call is now being recorded. सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश। जल्दी से, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके आंसर चाहिए मुझे पोल सेक्शन में। लास्ट के 20 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। और जो बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हैं वो भी क्वेश्चन को पढ़ो जो आपकी स्क्रीन पर है, और देखो उसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। चलो, अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। चैट बॉक्स में बताना मुझे कैसे किया इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था वो देखते हैं पहले। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। आपको दिया गया था कि ट्राइंगल एम एन ओ सर्वांगसम है ट्राइंगल पी क्यू आर की, ये आपको दिया गया है। आपको ए एम की संगत भुजा कौन सी है ये देखना था, ओ एम की, है ना। चलो, पहले मुझे ये बता दो कि एम एन इसकी संगत भुजा कौन सी होगी। एम एन, अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देना। एम एन की संगत भुजा कौन सी होगी। जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। एम एन की संगत भुजा कौन सी होगी। किसी को भी नहीं पता, सब अपना ही आंसर दिए जा रहे हैं। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। एम एन भुजा है ना, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी। सिर्फ आदित्य ने लिखा है और मुदित ने लिखा है, अब तक बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। एम एन की संगत भुजा कौन सी है। मुदित और आदित्य के अलावा किसी को भी नहीं पता। एक बच्चे ने और आंसर दिया है। यहाँ पर एम एन है, ये पी क्यू है, तो एम एन की संगत भुजा पी क्यू होगी। अब दूसरी भुजा देखेंगे एन ओ। एन ओ की संगत भुजा भी बताओ। मैम एक बार फिर बोलना। देखो, पहले मैंने आपसे पूछा एम एन की संगत भुजा, तो एम एन की संगत भुजा पी क्यू है। एन ओ, एन ओ दूसरे और तीसरे नंबर वाली शीर्ष को मिलाकर बन रहा है, तो एन ओ की संगत भुजा क्या होगी। देखो, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी शीर्ष मिलाकर भुजा बन रही है। लास्ट के दो, क्यू आर, है ना। अब इसी तरह पहले और तीसरे शीर्ष को मिलाकर एक भुजा बन रही है ओ एम। ओ एम की संगत भुजा क्या होगी। यहाँ पर देखो, पहले और तीसरे नंबर पर कौन कौन से अल्फाबेट हैं। पहले और तीसरे नंबर पर आर टी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन बी ठीक होगा। सभी को आया समझ किस तरह से हम संगत भुजाएं देखते हैं। चलो, ये मैंने लिख दिया कि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। मुझे बताओ एसी की संगत भुजा कौन सी होगी। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे एसी की संगत भुजा कौन सी होगी। ठीक है, एस यू, ए सी की पूछ रही हूँ मैं। लगता है मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। देखो, पता है कैसे देखते हैं, सिंपल सी बात है। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ऐसे चाहे तो नंबर डाल दो अपने हिसाब से, ठीक है। अब पहले दूसरे नंबर पर कौन सी भुजा है। ये दो शीर्ष मिलाकर ए बी बन रही है। हाँ, मुदित ने अब सही बोला है, ए बी बन रही है। यहाँ पर देखो, पहले दूसरे नंबर पर कौन सी भुजा बन रही है, पहले और दूसरे शीर्ष को मिलाकर एस यू। अब बी सी है दूसरे तीसरे नंबर पर, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी जो यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर है। बताओ कौन सी है, बताओ। यूजेड है ना। अब इसी तरह ए सी देखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी की संगत भुजा आप बताओ क्या होगी, एस जेड। अब कोई गड़बड़ करेगा देखने में। सभी को संगत भुजा देखनी आ गई। कैसे देखते हैं।
संगत भुजा, किसी किन्हीं भी दो अगर सर्वांग त्रिभुज दिए गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो त्रिभुज, कौन कौन सी भुजाएं संगत भुजाएं और वो बराबर भी होंगी। सभी बच्चों को समझ आए तो हम आगे बढ़ेंगे। बताओ नमस्ते मैम। बेटा, अनम्यूट नहीं करो, चैट बॉक्स में लिखो जो भी लिखना है, म्यूट पे रखो अपना आपको। हम्म। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, अभी मैंने ये नहीं दिया, दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं जिनमें जो ये तीन भुजाएं जो है बराबर बराबर है, तो कौन से नियम से ये तीनों वो होंगे, सर्वांग होंगे? बताओ कौन से नियम से सर्वांग है ये, क्यों है सर्वांग ये? अगर मैंने आपको ये दे दिया कि तीन भुजाएं बराबर है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, ये सर्वांग क्यों होंगे फिर? एस 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 प्रतिबंध से। वेरी गुड। तो अगर किसी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो हम कहेंगे कि एस 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 प्रतिबंध से वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। सभी को याद रहेगा अब ये एस 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 सर्वांग समता क्या होती है? ठीक है, एस 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 हमने पढ़ लिया था, अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एस ए एस। इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका क्या मतलब हो सकता है? वेरी गुड, आदित्य ने लिख दिया है साइड, ए फॉर एंगल और साइड। और मैं हिंदी में अगर लिखूं भुजा, कोण, भुजा, है ना? तो क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? कोई बता सकता है? पहले आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाओ, फिर मैं बताऊंगी। मैम क्या स्क्रीन दिखाई नहीं देती। पेमेंट के नाम से जो भी है मैं आपको क्लास से निकाल दूं। सबसे पहले तो आप अपना कैमरा ऑफ करो। अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, आप अपना ये कैमरा आपकी ऑफ आवाज करो। ना आती। चैट बॉक्स में लिखो जो लिखना है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चैट बॉक्स में बताओ बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? तो जो इस तरह अनम्यूट करने वाले हैं उन्हें आएगी भी नहीं मेरी आवाज। अगर आप इस तरह अनम्यूट करके क्लास में चिल्लाओगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और दोबारा अनम्यूट किया तो क्लास से, अगर बार बार इस तरह से अनम्यूट किया तो क्लास से निकाली भी जाओगे। ठीक है। हाँ, तो किसी ने बीच में बिल्कुल सही बोला था कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो अभी सभी वाली परिभाषा को एकदम ध्यान से समझेंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और क्या उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग होंगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा कि नाम है एस ए एस। अब यहाँ पर हमने इसको एस ए एस ही क्यों लिखा? एस एस ए भी तो लिख सकते थे अगर हमें दो भुजाएं और एक कोण चाहिए थी। हमने एंगल को बीच में इसलिए रखा क्योंकि जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके बीच में ही कोण बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ए बी और पी क्यू बराबर है ना? बी सी भुजा और क्यू आर भुजा बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो एक्स है, कोण एक्स, ये इनके बीच में बन रहा है। तो ये क्या होंगे? सर्वांग होंगे। किससे? एस ए एस प्रतिबंध से। आपने क्या देखना है? पहले तो हमने पढ़ा था कि अगर तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है वो सर्वांग हो गए। अब हम जो नया पढ़ रहे हैं वो क्या है? अगर कोई एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो वो एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग होंगे, है ना? एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पी क्यू 3 सेंटीमीटर है ना? अब बीसी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्यू आर 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। यहाँ पर दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री ही है। तो एस ए एस प्रतिबंध से क्या हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज? सर्वांग हो जाएंगे।
सर को समझ आया यहाँ तक? बताओ सभी चैट बॉक्स में। क्वेश्चन करोगे? फिर क्वेश्चन करोगे? रतन पाल वर्मा के नाम से कौन है? आप अपने आप को अनम्यूट करो। कौन है रतन पाल वर्मा के नाम से? हम्म, अनम्यूट करो अपने आप को। फिर मुझे बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया। हाँ बताओ, क्या समझ में नहीं आया? मैम शुरू तो बता दो। शुरू से क्या? एक कोई चीज होगी ना जो आपको समझ नहीं आई है। क्या समझ नहीं आया? मैम ए बी बराबर पी क्यू। हाँ, क्या मैम ये है इसमें? क्या समझ? जो बराबर कर रखे है मैम, कौन ए बी सी हम्म, कौन पी क्यू आर, ये समझ में ना आया मैम। क्यों बराबर। कौन एबीसी कितने डिग्री का है? देखो आकृति में, कितने डिग्री का है? 60। और कौन पीक्यूआर कितने डिग्री का है? 60 का। तो बराबर है कि हम्म, नहीं? आपको तो देखने से ही बराबर लग रहे हैं। देखो, हाँ। एक भुजा, दो भुजाएं बराबर आपको यहाँ नजर आ रही है। ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, दोनों नजर आ रही है। हम्म। और उनके बीच का कोण 60 डिग्री, दोनों में 60 डिग्री है, दो भुजाओं के बीच में, है हम्म। ना? हाँ। हम्म। तो साइड मतलब भुजा, कोण, भुजा, प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। इतनी सी बात है। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे अब? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ। और सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर देना है। सभी बच्चों ने आंसर देना है। और ठीक है, तभी आंसर करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा आपको समझ आया या नहीं आया। हाँ जी, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैम इसमें 4 ऑप्शन है। वो मैंने जानबूझ के दे रखे हैं। मैम मैं क्लास से जा रहा हूँ। क्यों? मैम कुछ काम है। ठीक है, 8:30 वाली एक क्लास होती है, वो लगा लेना, उसमें सेम चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलो अभी आप ना वहां पर आंसर्स भी देख सकते हो। पोल सेक्शन में ना आप सभी आंसर्स भी देख सकते हो। फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी और फिर बताना कि क्या जो सभी ने आंसर किया हुआ है वो ठीक है या नहीं। अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। जिन्होंने हाँ सेलेक्ट किया था, है ना, वो बताएंगे कि उन्हें क्यों लगा कि ये सर्वांगसम है, और जिन्होंने नहीं चुना था वो बताएंगे कि क्यों नहीं है। चलो चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, सभी बच्चे वाई लिख रहे हैं। कोई है ऐसा जिसको लगता है कि नहीं है? सभी को यस लगता है। 3-4 बच्चों ने नहीं भी सेलेक्ट किया था। ठीक है, चलो ये आंसर देने से पहले पहले मैं आपको वापस से ले चलती हूँ जो हमने पढ़ा था। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है। सभी बच्चे पहले इसको ध्यान से पढ़ लो। ये दो लाइन है, सभी बच्चे इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। सभी ने ध्यान से पढ़ लिया? अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, दो भुजाएं बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है ना?
यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में 50 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए क्या होंगे, सर्वांग होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये और ये भुजा के बीच में बनना चाहिए था कोण। यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनना चाहिए था, हमें ये वाला चाहिए था इसके बराबर। ये तो हमें दिया ही नहीं है कि ये कितने डिग्री का है, यहाँ पर तो ये एंगल हमें दिया ही नहीं गया है कि नहीं? इन दो भुजाओं के बीच का कोण तो हमें नहीं पता ना, तो हम नहीं कह सकते कि ये दोनों सर्वांग सम है। अभी समझ आया? अगर आपको ये बीच वाला कोण 50 डिग्री दिया होता है ना इसकी जगह, तो आप कहते कि हाँ ये दोनों सर्वांग सम है। ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि एस आपको कुछ भी रटना नहीं है। एस ए एस एंगल कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। दो भुजाएं उनके बीच में एंगल है ना? समझ आई ये बात? अगला क्वेश्चन करेंगे और सभी बच्चे सही आंसर देंगे अगले क्वेश्चन का। चलो पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने आंसर करना है। चलो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी का आंसर चाहिए मुझे वहां पर, जल्दी से। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू आपको सर्वांग दिए गए हैं, आपको बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो चार्ट बॉक्स में खोल रही हूँ, बताना कैसे किया है क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग है त्रिभुज पी आर क्यू के, है ना? और आपको पूछा गया है कि बीसी भुजा की लंबाई क्या होगी। मुझे ये बताओ कि बीसी की संगत भुजा कौन सी है, वो बात में बताना कितनी लंबाई होगी। बीसी की संगत भुजा बताओ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सिर्फ दो बच्चों को पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। बीसी की संगत भुजा क्या है, आर क्यू। आप यहाँ पर देखो कि बीसी लास्ट के दो शीर्ष मिलाकर जो भुजा बन रही है वो है यहाँ पर भी। अब बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा, सभी बच्चे अब बताएंगे। अगर इसकी ये संगत भुजा है तो इसके बराबर होगी। अब सभी बच्चे अपना पहले सही आंसर दो, फिर देखेंगे सही आंसर कौन सा है। बाकी बच्चे डी होगा, वेरी गुड। नवनीत के नाम से जो है आपने सी क्यों किया है, ऋतु के नाम से जो है उन्होंने बी किया है। चलो 5 का तो मुझे समझ आता है कि आप चलो सोच सकते हो कि यहाँ पर 5 दिया गया है, 8 और 10 तो कहीं भी नहीं दिया हुआ हमें। 8 और 10 आपको क्यों लग रहा है? हिमांशु आप बताओ आपको सी ऑप्शन क्यों लग रहा है? डी होगा इसका सही आंसर, है ना? 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करेंगे सर, ये आपकी स्क्रीन पर है और मैं चैट बॉक्स को भी बंद कर रही हूँ।
सभी ने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, ठीक है। और अपने फोन में आप ऐसे जैसे फोटो जूम करते हो वैसे आप जूम करके देखोगे तो आपको इमेजेस बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। जी आपकी आवाज ना आती। अभी तो मैं चुप हूँ। आपको जो क्वेश्चन दिया है पहले वो कर लो। दीपक के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका? मैम सी है क्या इसका नाम है? उत्तर। दीपक के नाम से जो है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करो अपने आप को और अपना नाम बताओ। हम्म, नाम बताओ बाप अपना। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ दीपक, आप दीपक के नाम से जो है आपने अपना नाम नहीं बताया। हेमंत। सिर्फ ये बोलने के लिए आते हो आप क्लास में कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत। क्वेश्चन किया आपने ये वाला? मेरी आवाज आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही है? हम्म, रतन पाल वर्मा के नाम से जो है आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप। ठीक है। संदीप लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद से अनम्यूट करके ऐसे आंसर बताया तो मैं क्लास से निकाल दूंगी और फिर क्लास में नहीं आने दूंगी। और ये बाकी बच्चों के लिए भी वार्निंग है। आपको पहले भी क्लास में मना किया गया है कि इस तरह अनम्यूट करके जब तक ना कहा जाए कुछ मत कहा करो। जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में लिखो। चलो अभी चैट बॉक्स में जो मैं पूछ, अभी भी फिर से अनम्यूट कर रहे हो? मैम पोल सेक्शन में करना ना आता। पोल सेक्शन में आपको नहीं करना आता? उस दिन आपको बताया था ना। क्लास के बाद रुकना, मैम फिर मैं बताऊँ। क्लास के बाद रुकना। सबसे पहले बताओ, ये जो पहला और तीसरा ऑप्शन ए है ये सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे ऐसे एस प्रतिबंध से? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये बताओ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि पहले वाले में आप देखोगे जो भी भुजाएं हैं वो अलग है और कोण भी अलग अलग है। दूसरे और चौथे में देखोगे यहाँ पर भी कोण अलग अलग है, भुजाएं भी बिल्कुल अलग अलग है। तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे में देखोगे तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 2.5, बीच का कोण 30 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक होगा। और तीसरा और चौथा क्यों नहीं होगा, ये तो मुझे लग रहा है सर्वांग सम। ये क्यों नहीं है सर्वांग सम? मुझे तो सर्वांग सम लग रहे हैं ऐसे प्रतिबंध से। हम्म, मुझे तो ये लग रहा है डी ऑप्शन भी मुझे ठीक लग रहा है। कोई बताएगा? मैम क्योंकि 7.1 सेंटीमीटर है ना। परवेश, अनम्यूट नहीं करना है, चैट बॉक्स मैंने खोला हुआ है, चैट बॉक्स में जाके लिखो। हाँ बाकी बच्चे बताओ, अभी सिर्फ परवेश ने आंसर दिया है। बाकी किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया, देखा तीसरा ठीक है बस फिर वहीं पे रुक गए। मैं पूछ रही हूँ जो डी है ऑप्शन, वो दोनों सर्वांग सम क्यों नहीं है, तीसरा और चौथा? मैं ये पूछ रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे एक भुजा 7.1 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, तो इसलिए ये भी सर्वांग सम नहीं होंगे। हाँ,
तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या था, सी था, बिल्कुल ठीक जवाब सबका। अब बताओ एस ए एस प्रतिबंध समझ आया सबको क्या होता है? एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध सबको समझ आया? किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर है ना? चलो, फिर अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ए एस ए। कोई बता सकता है क्या हो सकता है इसका मतलब? किसी को समझ आ रहा है देखकर? पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी। हम्म। अच्छा, एंगल साइड एंगल तो है, बट एस को बीच में क्यों रखा है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी। भुजा कोण भुजा एंगल साइड एंगल, तो इसमें हमने भुजा को बीच में रखा है, तो इसका मतलब भुजा बीच में आएगी दो कोणों के, है ना? कोण कोणों के बीच में साइड होगी, वेरी गुड। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज ए एस ए प्रतिबंध से सर्वांग होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कोण x डिग्री का है, ये कोण भी x डिग्री का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा कोण y डिग्री है, ये कोण y डिग्री है, और इनके बीच में जो भुजा है वो a है, मतलब बराबर है। तो ये ए एस ए सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग सम होंगे। ठीक है, आओ चलो उदाहरण देखते हैं इसका एक। उदाहरण में देखो, आपको एंगल ए बी सी, ये है एंगल ए बी सी, कितने डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल पी क्यू आर कितना दिया गया है, 45 डिग्री। यहाँ पर अगर आप देखोगे एंगल ए सी बी कितने डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल पी आर क्यू कितने डिग्री है, 60 डिग्री। अब इनके बीच की भुजा देख लो, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हो गई ये ए एस ए प्रतिबंध से सर्वांग सम हो गए। सभी को समझ आया? ए एस ए प्रतिबंध क्या होगा? मैं दोबारा समझा दो। दोबारा से समझा देती हूँ मैं। पहली बात तो ये चैट बॉक्स में लिखना है, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण, यहाँ पर आपको इस त्रिभुज का एक कोण, ये दूसरे कोण इस कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज के दो कोण आपको पता चल गया, ये वाला और ये वाला, इधर ये वाला और ये वाला, और इनके बीच की जो भुजा है, ये जो बीच की भुजा है ये बराबर है, तब हम कहेंगे कि ए एस ए प्रतिबंध से ये सर्वांग सम है। अभी समझ आया सबको? आपने कुछ नहीं करना है, आपने देखना है दो कोण बराबर है, दोनों कोण से, और इनके बीच की जो भुजा है, ये दो कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं, अगर वो बराबर है, अगर वो बराबर है भुजा भी और वो कोण भी, तो हम कहेंगे ए एस ए प्रतिबंध से ये कोण सर्वांग सम है, ये त्रिभुज सर्वांग सम है। क्वेश्चन करोगे अभी डायरेक्ट? चलो फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से हमें और अच्छे से समझ आएगा। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। चलो पोल सेक्शन में जाकर सभी आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं। मैम जी में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जानबूझ के डालती हूँ ताकि आप क्वेश्चन एटलीस्ट ध्यान से पढ़ो। अगर वहां पर 2 ऑप्शन दिए गए, क्योंकि कुछ बच्चे सी और डी ऑप्शन भी चुनते हैं, फिर मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, ऑप्शन अपनी मर्जी से जाके चूज कर लिया।
चलो जल्दी से, लास्ट के 10 सेकंड दे रही हूँ मैं और। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, बताओ अगर है तो क्यों है, नहीं है तो नहीं है। मुझे ऑप्शन नहीं जानना है, मुझे ये बताओ अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ऑप्शन तो मैंने पोल सेक्शन में भी देख लिए। अब मैं ऐसे तो मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी जब कोई रीजन ही नहीं लिख रहा है। चैट बॉक्स में बंद करने करो टाइप। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देना है। अगर बताओ आपने मैम मैं हाँ टिक किया है तो क्यों टिक किया है, नहीं किया है तो क्यों टिक किया है। अब बताओ मुझे रीजन। मैं बताऊं मैम। नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स मैंने वापस से खोल दिया है। कौन रीजन लिखेगा। अच्छा चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जो एंगल ए बी सी है वो 75 डिग्री है। अब इस वाले त्रिभुज में ढूंढो क्या कोई एंगल है जो 75 डिग्री है, बताओ। क्या कोई एंगल ऐसा है जो 75 डिग्री है। यस, एंगल पी आर क्यू 75 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे एक एक एंगल बराबर है तो ए लिख दिया, है कि नहीं। अब दूसरा एंगल देखो, यहाँ पर एंगल ए सी बी 50 डिग्री है। दूसरे वाले ट्राइंगल में बताओ कौन सा एंगल 50 डिग्री है। सूरज इतनी बार वाई वाई टाइप मत करो। एंगल पी क्यू आर 50 डिग्री है। और यहाँ पर आप देखोगे इनके दोनों के बीच की भुजा 3.7 सेंटीमीटर है, बीसी भुजा। और यहाँ पर दोनों कोण के जो बीच की भुजा है वो 3.7 सेंटीमीटर है, जो कि बराबर है। तो एंगल 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 साइड एंगल और उनके बीच की जो साइड है, एंगल साइड एंगल प्रतिबंध से ये सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है। आपने सिर्फ ऐसे देखा कि इधर 75 बन रहा है, इधर 50 बन रहा है, इधर 50 है, इधर 75, और देख के आपने नहीं टिक कर दिया है ना। पर ऐसे थोड़ी देख के अब सर्वांग समता। अभी समझ आया, बताओ। बताओ समझ आया कि नहीं आया चैट बॉक्स में। नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगी। सभी को समझ आया ना कहाँ गलती करी थी। ऐसे देखकर नहीं करना है। हाँ, ऐसे देखकर अंदाजा नहीं लगाना है, आपने एक एक चीज देखनी है। कि पहले देखो, इसमें एक कोण 75 डिग्री का है, इसमें एक कोण 75 डिग्री का है, तो चलो एक एंगल बराबर हो गया। इसमें दूसरा कोण 50 डिग्री का है, इसमें दूसरा कोण 50 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल बराबर हो गया। इनके बीच की भुजा भी बराबर है तो साइड भी बराबर हो गई। तो ए एस के प्रतिबंध से ये सर्वांग सम हो गए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सबने, ठीक है। इसका आंसर ध्यान से देंगे सभी बच्चे। मोनू के नाम से कौन है, म्यूट पे रखो अपने आप को। और नीलम के नाम से जो भी है, कहीं कितनी बार वार्निंग देनी पड़ेगी। मिर्चा ना। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है अब तक। जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर करेंगे।
सभी बच्चों ने आंसर करना है। हम्म, चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में बताओ कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को। हम्म, 54 डिग्री तो है, बट मुझे ये बताओ कि एंगल आरपी क्यू पूछा गया था आपसे यहाँ पे। आर पी क्यू, आरपी क्यू का संगत कोण क्या है इस वाले ट्राइंगल में से, देख के बताओ। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ, आर पी क्यू का संगत कोण कौन सा है। इधर आर पी क्यू, आर पी क्यू, पी सबसे पहला कोण है। यहाँ पर भी देखो सबसे पहले पर कौन सा कोण आ रहा है। जल्दी से देखो। सभी को लग रहा है सी ए बी, वेरी गुड। सभी ने पहचान लिया है एंगल सी ए बी इसका संगत कोण है। अब बताओ एंगल सी ए बी आपको पता है यहाँ पे, नहीं पता ना। एंगल आरपी क्यू निकालने के लिए आपको एंगल सी ए बी पता होना चाहिए। तो एंगल बी ए सी, हाँ एंगल बी ए सी लिखो या एंगल सी ए बी लिखो। तो एंगल सी ए बी कैसे निकाला आपने, कैसे निकाल सकते हो एंगल सी ए बी। आता है ना सबको निकालना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अच्छा मैं फिर से बता देती हूँ, देखो मैंने तो सिर्फ आपको पूछा है कि जो एंगल आरपी क्यू है जो आपको निकालना है, ये है ना आरपी क्यू, इसका संगत कोण कौन सा है। इसका संगत कोण तो एंगल सी ए बी है, जो आपको नहीं पता अभी, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे, देखो आपको क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पहले नंबर पे जो है वो वाले कोण संगत कोण होंगे, वो बराबर होंगे। दूसरे दूसरे नंबर वाले कोण भी बराबर होते हैं क्योंकि ये संगत कोण है। इसी तरह तीसरे वाली, ये तो सबको पता है ना। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ सबको ये पता है, चैट बॉक्स में बताओ इतना पता है। चैट बॉक्स में सभी को इतना पता है संगत कोण किस तरह से देखते हैं, ठीक है। अब देखो आर पी क्यू, ये जो कोण आर पी क्यू है ये कौन सा वाला कोण है, कोण पी है ना। आर पी क्यू कोण पी ही है ना ये, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ए के। एंगल ए क्या है, ये है कि नहीं। बट ये तो आपको नहीं पता है ना, ये निकालो, ये कैसे निकालोगे एंगल ए, ये है क्वेश्चन। कोई बता सकता है कैसे निकाला। तीसरे वाले कोण को, दो कोण आपको ऑलरेडी एक ट्रायंगल के दिए गए हैं। किसी को भी नहीं आता, सब भूल गए। आदित्य आप बताओ अनम्यूट करके, आदित्य अनम्यूट करो। हम पहले 72 बताओ। और हाँ पहले 72 और 54 को प्लस कर दिया, फिर जो आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा सूरज के नाम से कौन है, सूरज के नाम से कौन है, सूरज ही है ना। हम्म, सूरज आप बताओ कितना आया फिर, कोण ए का मान कितना आया एंगल बी ए सी का। मैम 54। 54, 54 ही आएगा राजेश, 54 आएगा। इसका मान भी 54 आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे सही से। इसका मान 54 आ गया। अब आपको जब ये पता चल गया तो एंगल बी ए सी बराबर है, आपको पता है एंगल पी आर पी क्यू के बराबर है, तो एंगल आर पी क्यू भी कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। अभी सबको समझ आया। ओके चलो फिर
अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से करेंगे सर। चलो थोड़ा सा जूम करके देख लेना अपनी स्क्रीन पर। ASA प्रतिबंध से डी। रतनपाल वर्मा के नाम से जो है मैं आपको क्लास से निकाल रही हूँ। मना किया गया ना म्यूट करने के लिए। अगर पोल के ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वेट करो, जब मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ वहां पर लिखो अपना आंसर। एक बार आपको मना कर दिया गया है कि जब तक ना कहा जाए अनम्यूट नहीं करना है, लेकिन सुनते ही नहीं हो आप बात को। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से आकृतियों को देखो। मैम जूम नहीं हो रहा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो चैट बॉक्स खोल रही हूँ मैं जो पूछूंगी उसका जवाब देना। मुझे ये बताओ, पहला और तीसरा ये सर्वांग है या नहीं है ASA से? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा तो देखते ही समझ आ रहा है, इनके तो कोण भी बिल्कुल अलग है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह दूसरे और चौथे में कोण बिल्कुल अलग है। अब पहले और दूसरे को बताओ क्यों नहीं है? है तो है, क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ये 35 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये सर्वांग नहीं होंगे। तो हमारा सही वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक बोला आपने, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। समझ आया सबको ASA प्रतिबंध क्या होता है? अच्छा दूसरा वाला और कौन कौन से पढ़ लिए हमने, और कौन कौन से प्रतिबंध हमने पढ़े हैं ये बताओ। और कौन कौन से हमने पढ़े हैं? ASA पढ़ा है, और बिल्कुल देखो आदित्य ने कैसे लिखा है, ASA, SSA और SSS और SAS, सभी को समझ आई है? अभी पहले होमवर्क नोट कर लो सब, और क्लास से कोई नहीं जाएगा अभी, पहले होमवर्क नोट करो, क्लास में रुकना सभी। 14.1 का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। फिर 14.2 का भी स्क्रीनशॉट लो। मैम होमवर्क चेक कहाँ होगा? होमवर्क मैं कभी भी चेक कर लेती हूँ आप लोगों का, और अवंती की टीम से भी कोई भी आ जाता है चेक करने के लिए। कहाँ का चेक होता है मैम होमवर्क?